अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। डी.आई. खान के इलाके मुड्डी में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज हलाक, 2 जख्मी हुए। ISPR ने बताया दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया, जहाँ 4 खवारिज हलाक किए गए और 3 जख्मी हुए। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 खारजी जहानुम वासिल कर दिए गए हैं। डी.आई. खान के इलाके मुड्डी में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को हलाक किया गया, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। ISPR ने बताया है कि दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया, 4 खवारिज हलाक, 3 जख्मी हुए हैं। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। और अब जिक्र करेंगे शहर कायद में बदमस्त डंपर और ट्रक ड्राइवर्स हत्थे से उखड़ गए। एक और शहरी को कुचल दिया गया। मकतूल हसनैन अपनी बहन को मेडल जीतने पर ट्रीट देने बाहर निकला, लेकिन घर उसकी लाश आई। हसनैन 2 बहनों का इकलौता भाई था। बहन तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेरे इलाज है। उधर कोरंगी ट्रैफिक हादसे की FIR दर्ज कर ली गई है। डंपर्स और वाटर टैंकर का खौफनाक खेल। कराची की सड़कों पर खून ही खून है। खुशियां गम में बदल गई। मेडल जीतने पर भाई की बहन को ट्रीट अधूरी रह गई। कातिल डंपर ने नौजवान को रौंद डाला। वाक़या शाह लतीफ टाउन में पेश आया। बहन भाई डंपर ड्राइवर की अंधाधुंध ड्राइविंग का शिकार हो गए। जख्मों की ताब न लाते हुए हसनैन दम तोड़ गया। बहन अस्पताल में जेरे इलाज है। मरने वाला घर का अकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। हसनैन लाडली बहन को मेडल जीतने पर ट्रीट देने घर से निकला था। दोस्त ओवैस अफसोसनाक वाक़या सुनाते हुए जज्बात पर काबू न रख सका। वो अपनी बहन के साथ आ रहा था। चैम्पियनशिप से उसकी बहन मेडल जीती थी, तो वापसी में उसने अपनी बहन को खाना खिलाने का कहा, तो उसकी वजह से जो है रास्ते में आ रहे थे, उसका एक्सीडेंट हुआ। डंपर वाले ने जो है उसको हिट किया, उसमें वो शहीद हो गया। आए रोज के हादसात पर शहरी भी फट पड़े। हुकूमत से डंपर और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कोचों का बंद किया है, अभी डंपरों को भी बंद कर दे। बड़े टैंकर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। रात 8 बजे के बाद दावे के दावे धरे रह जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। पैसे दे के छोड़ दिया जाता है, ये नहीं किया जाए। उन पे सख्ती की जाए। ये लोगों की जानें चली जाती हैं। ये दूसरी जानिब हफ्ते के रोज कोरंगी में भी डंपर ने 3 अफराद को रौंद डाला था, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई थी। मुश्तैल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। वाक़े की FIR शौकत नामी शख्स की मुद्दईयत में दर्ज कर ली गई। तो उधर कराची के इलाके बलीका चौरंगी पर 1 फरवरी को फैक्ट्री मुलाजिम को कुचलने वाले वाटर टैंकर के ड्राइवर साजिद महमूद ने अदालत से जमानत हासिल कर ली है। CCTV फुटेज की मदद से ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। फैक्ट्री मुलाजिम राहील चाय खरीदने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकला था, जिसे वाटर टैंकर ने कुचल डाला था। डंपर ड्राइवर्स नशे के आदी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची के शहरी ट्रैफिक हादसात में अमवात पर फट पड़े। हुकूमत से डंपर और वाटर टैंकर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। बड़े गाड़ियों को नहीं छोड़ना चाहिए शहर में। पहले कोचों का बंद किया है, अभी डंपरों को भी बंद कर दे। बड़े टैंकर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। रात 8 बजे के बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली, उस पर अमल दरामद होना। दावे के दावे धरे रह जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। आवाम का कोई नहीं है, आवाम का सिर्फ फल्ला है भाई। पैसे दे के छोड़ दिया जाता है, ये नहीं किया जाए। उन पे सख्ती की जाए। ये लोगों की जानें चली जाती हैं। ये लोग नशे करके गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। तो दूसरी जानिब कराची में पुलिस गर्दी के शिकार ताजिर वकास के पुलिस से तल्ख कलामी के CCTV फुटेज मंजर यहाँ पर आ गए। पुलिस की हिरासत में वकास के जाँ बहक होने के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जाँ बहक वकास 10 माह के बच्चे का बाप था। कराची में पुलिस गर्दी। परेडी थाने के कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से ताजिर वकास की मोटरसाइकिल टकराने और तल्ख कलामी की CCTV फुटेज सामने आ गई। रॉन्ग साइड से आते पुलिस एहलकार की बाइक दुरुस्त सिम से आने वाले शहरी वकास की बाइक से टकराई। पुलिस एहलकार ने वर्दी का नाजायज फायदा उठाया। शहरी से माजरत के बजाय उस पर तशद्दुद किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद शहरियों ने मामला रफा दफा कराने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल उसामा ने पुलिस मोबाइल मंगवा ली। पेटी भाइयों के साथ मिलकर वकास को हवालात में बंद कर दिया। वकास पर थाने में बदतरीन तशद्दुद किया गया। सुबह इत्तला मिली कि वकास इंतकाल कर गया है। बाइक उलझी थी आपस में, वो सिविल कपड़ों में थे पुलिस के एहलकार, उन्होंने हम पे तशद्दुद किया वहाँ पे। उसके बाद हमें परेडी थाने लेके गए, वहाँ पे तशद्दुद किया। फिर 10 से 15 अफराद ने अकेले में मेरे भाई को लेके गए, उन्होंने तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई।
वकास की नमाज जनाजा नाज़िमाबाद के डिसलवा ग्राउंड में अदा कर दी गई, जबकि तदफीन भी कर दी गई। वकास 10 माह के बच्चे का बाप था। परेडी थाने में पुलिस की हिरासत में कत्ल होने वाले ताजिर वकास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वाक़या किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं था। हुकूमत फौरी तौर पर कमेटी बनाए, अहलकारों को मुअत्तल नहीं बल्कि बरतरफ किया जाए। उन सारे लोगों को बरतरफ होना चाहिए कि जो इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये मुअत्तली वाला मामला नहीं है कि आप मुअत्तल करें, एक बंदा एक थाने से उठे दूसरे थाने में चला जाए और वही काम कर रहा हो। इनको बरतरफ करना चाहिए नौकरी से और इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इससे कम पर ना ही ताजिर बरादरी इसको कबूल करेगी, ना ही सियासी जमातें इसको कबूल करेंगी। ये जुल्म है, इसका तदारुक होना चाहिए। जिस तरह ये सारा मामला पेश आया और जिस तरह इस फर्द की वकास की डेथ हुई है, लिहाजा हम इसकी मदम्मत करते हैं और हुकूमत से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस सारे मामले के अंदर अपना किरदार अदा करे। आगे बढ़ते हैं। एमक्यूएम के इशूज सोशल मीडिया की हद तक हैं। पार्टी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध असम्बली में भी कराची में ट्रैफिक हादसात को उठाया है। ट्रैफिक हादसात सियासी नहीं इंतजामी नाअहली है। सिंध असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ महकमों की नाअहली को आम शहरी भुगत रहा है। एमक्यूएम ट्रैफिक हादसात पर सियासत नहीं कर रही। हुकूमत की ट्रैफिक के मसाइल हल करने की नीयत ही नहीं है। लाहौर में दिन में डंपर्स नहीं आते क्योंकि वहाँ हुकूमत है। सोशल मीडिया की हद तक ही है ये सारे इश्यूज। और फ्रेंच माइनॉरिटी अगर 10-20 वो आपके सामने जो वीडियो सर्कुलेट है, तो अगर कोई 10-20 लोग जो है वो नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफवर्जी करेंगे तो उस पर ऑब्वियसली पार्टी का डिसिप्लिन मौजूद है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। इस पे कमेटी की फॉर्मेशन हो गई है और इस पे जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्होंने जो है डिसिप्लिन की अगर खिलाफवर्जी की है, जो कि नजर भी आ रहा है, उस पे जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन पार्टी की जो कमेटी फॉर्म हुई है वो जो है एक्शन भी लेगी। 3 हफ्ते पहले मैंने असेंबली के फ्लोर पे इस इशू को उठाया है। इनमें से कोई एक मसला भी सियासी मसला नहीं, ये सब इंतजामी नाअहलियां हैं मुख्तलिफ इदारों की, मुख्तलिफ महकमों की, और उसका भुगतान जो है वो एक आम शहरी भुगत रहा है। हमने इस पर सियासत नहीं की है। अगर इनकी नीयत ठीक हो जाएगी तो मसले हल हो जाएंगे। भाई क्यों नहीं आते शहर लाहौर में डंपर जो है वो डे टाइम में? क्योंकि वहाँ पे हुकूमत है और उसकी अमलदारी मौजूद है। और एमक्यूएम में फूट पड़ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ओहदों का नोटिफिकेशन जारी किया और अगले रोज ही कारकुनान ने बहादुराबाद मरकज पर धावा बोल दिया। ओहदेदारों से दस्तो गिरेबां भी हुए। गवर्नर सिंध को भी आड़े हाथों लिया। गो गवर्नर गो के नारे लगाए। सवाल उठाया कि पार्टी के फैसले मरकज के बजाय कहीं और क्यों। वीडियो मंजर आम पर आई तो इख्तिलाफात की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। वजाहती बयानात दिन भर चलते रहे, मगर जब आज मरकज पर इजलास हुआ तो खालिद मकबूल सिद्दीकी शरीक हुए, न मुस्तफा कमाल पहुंचे। हंडिया यहाँ से फूटी, एक शोर था, एक वावेला था। गवर्नर सिंध के खिलाफ नारेबाजी थी। बहादुराबाद मरकज पर तूफान बरपा था। एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग या ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात। क्या पार्टी क़यादत हिस्सों में बढ़ गई? एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान असम्बली का अहम इजलास तो हुआ, मगर इजलास में मरकजी क़यादत शरीक नहीं हुई। इजलास में न खालिद मकबूल सिद्दीकी आए, न मुस्तफ़ा कमाल ने शिरकत की। कार्रवाई होनी चाहिए, तादी भी कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। और फिर बहुत भरपूर और बासलाहियत मरकजी कमेटी है। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा चंद अनासिर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद है और तमाम सूरत हाल का बखूबी जायजा ले रही है। और अभी बात करेंगे बानी पीटीआई क़यादत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पीटीआई के इंतहा पसंदाना रवैये की वजह से पाकिस्तान ने कई खमियाजे भुगते। पीटीआई की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होते होते बचा। फयाजुल हसन चौहान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत नहीं, बानी पीटीआई मुज़ाकरात से भागे हैं। सब पता है बैरिस्टर गौहर की क्या औकात है। बैरिस्टर गौहर जैसे लोग इशारों पर नाचते हैं। जो इररिस्पॉन्सिबल किस्म का एटीट्यूड है और जो एक एग्रेसिव इंतहा पसंदाना एटीट्यूड है बानी तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ का, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कई खमियाजे भुगते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे दिवालिया होते होते पाकिस्तान बचा। तो ये जितनी जिम्मेदारी है सिर्फ हुकूमत की नहीं है, कुछ तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ की भी है। और इस मुज़ाकरात से बानी तहरीक इंसाफ भागे हैं, हुकूमत नहीं भागी।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف نے کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں کرنے. بیرسٹر گوہر کی کیا حیثیت ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی سر. کس بات کا چیئرمین پی ٹی آئی؟ ہمیں ساری چیزیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی اوقات ہے, اس کی کتنی حیثیت ہے, اس کے کتنی جناب ویلیو ہے اور کتنا اس کا جناب ویٹیج ہے فیصلوں کے حوالے سے. یہ تو جناب کٹ پتلی ہے, یہ تو جناب انگلیوں پہ اور اشاروں پہ ناچنے والے جناب یہ وہ لوگ ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کے لیے پرتگال روانہ ہو گئے ہیں. صدر آصف علی زرداری پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پرنس رحیم آغا خان سے ملاقات کریں گے. اپنے اس دورے کے دوران صدر مملکت پرتگال کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے. اور اب بات ہوگی امن مشق 2025 میں پہلی بار امن ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا ہے. اس حوالے سے بول نیوز کے اینکر شرجیل نے مشاہد حسین سید سے بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. امن ایکسرسائزز کے دوران پہلی دفعہ اس سیشن میں امن ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں 60 سے زائد کنٹریز جو ہیں وہ شریک ہو رہی ہیں. سینٹر مشاہد حسین سید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں جی, اس سارا جو خطے میں عدم استحکام ہے, جیسے آپ نے فرمایا, دہشت گردی بھی ہے, انتشار بھی ہے, گریٹ پاور کمپٹیشن بھی ہے. پاکستان ایک نیا انوکھا ویژن پیش کر رہا ہے, جو ویژن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم کا تھا. وہ امن کے بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ پاکستان کا ویژن پیس ود ان پاکستان کے اندر اینڈ پیس ود آؤٹ, یعنی کہ اس خطے میں بھی. اس حوالے سے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اور میں پاکستان نیوی کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ 60 ممالک, آسٹریلیا سے زمبابوے, برازیل سے بنگلہ دیش, روانڈا سے فیجی, تیمور لیستے, سب اکٹھے ہو گئے ہیں ایک چھت کے نیچے. جو منسٹری آف میری ٹائم افیئرز ہے اس کا جو سیکرٹری ہے, جیسے منسٹری آف ڈیفنس ہے اس کا سیکرٹری فوجی جنرل ہوتا ہے, تو منسٹری آف میری ٹائم افیئرز کا سیکرٹری ایک ایڈمرل ہونا چاہیے نیوی سے, وہ لے کے چلے اور ایک ٹاسک فورس بنائیں جس میں بزنس کمیونٹی, پرائیویٹ سیکٹر, پروفیسرز اور اکیڈیمکس اور پالیسی میکرز اکٹھے ہوں اور ایک اسٹریٹجی بنائیں. 10 سال پہلے میں نے مینشن کیا تھا تقریر میں, ہمارا جو سی بیڈ ہے, کانٹیننٹل شیلف ہے, وہ ایکسپینڈ ہوا ہے 200 نوٹیکل مائل سے 350 نوٹیکل مائل, یعنی کہ 5000 اسکوائر کلومیٹرز ہمیں اضافی مل گیا سرزمین. سینیٹر مشاہد حسین سید اس وقت خصوصی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ حکمت عملی بنائی جائے, کمیٹی بنائی جائے جو اس بلو اکانومی کے اوپر خاص طور پر توجہ دے اور جو پالیسیز ہیں انہیں سسٹین کیا جا سکے تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو سکے. کراچی میں KDSP کارنیول 2025 کا انعقاد ہوا. ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا بچوں کی بڑی تعداد مختلف ایونٹس کے ساتھ انواع و اقسام کے کھانوں کے سٹال سے لطف اندوز ہوئے. رپورٹ کریں گے محمد کاشان. ڈاؤن سینڈروم آرگنائزیشن کا ورلڈ ڈاؤن سینڈروم ڈے پر معین خان اکیڈمی میں KDSP کارنیوال بچوں نے ملنے والے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب انجوائے کیا. میں نے بہت انجوائے کیا, بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. ابھی میں نے بہت سے یہ گیمز کھیلے ہیں اور بہت سارے گفٹ لیے ہیں. ابھی تو صرف پاپ کارن اور کینڈی, کاٹن کینڈی لی. میں کینکو بولا ایل والے کینکو بول رہی ہوں, کینکو سو مچ. سینئر مینیجر KDSP شایان ظفر کا کہنا تھا کہ یہ کارنیوال تمام عمر اور صلاحیت کے افراد کے لیے ہے. ہر سال یہ کارنیول آرگنائز کرتے ہیں. ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں, ڈفرینٹ ابیلٹیز کے ساتھ بچے آتے ہیں. ٹوگیدر دے کم اینڈ سیلیبریٹ اے ڈے فل آف انکلوژن. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بہت سارے فوڈ اسٹالز لگے ہوئے ہیں. بچوں کے والدین نے کہا ایسی صحت مندانہ سرگرمیوں کا انعقاد خوش آئند ہے. بچے 24 گھنٹے موبائلز اور یہ چیزیں مانگتے ہیں, تو یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے بچوں کے لیے تاکہ بچے کچھ سیکھیں ان چیزوں سے. فزیکل بھی ہے, پینٹنگ بھی ہے, کافی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ضرور ہونی چاہیے ایسی چیزیں. آف کورس بہت ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز ادھر ہو رہی ہے. اٹس گڈ فار دا کڈز ایز ویل, کہ بہت زیادہ انجوائے بھی کر رہا ہے. KDSP نے انواع و اقسام کی سرگرمیوں کا انتظام بھی کیا جن میں ٹیڈی ٹینس, پیڈل بورڈ, زمبیل, ببل ورڈ, سائنس فیوز اور پائپ بینڈ جیسی سرگرمیاں شامل تھیں. جب کھیل کود سے تھک گئے تو بچہ پارٹی نے فوڈ اسٹال کا رخ کیا. کھانا پینا, ہلا بلا اور کھیل کود گنڈیوال فیسٹیول میں بچوں نے خوب انجوائے کیا. کیمرہ مین دانش کے ساتھ محمد کاشان, پول نیوز, کراچی. تو ادھر کراچی کے مقامی ہوٹل میں 16واں کراچی لٹریچر فیسٹیول منعقد ہوا ہے. فیسٹیول میں مجموعی طور پر 15 کتابوں کی رونمائی کی گئی. KLF میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. مختلف سیاسی, سماجی اور ادبی شخصیات بھی شریک ہوئیں. فیسٹیول کے حوالے سے کراچی میں تعینات ترکیہ کے کونسل جنرل کمال سانگو کا کہنا تھا کہ بہت سے ادبی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے. فیسٹیول کے آخری روز 2 مشاعرے رکھے گئے جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے.
اور اب بات کریں گے 3 ملکی ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کھیلنے کے لیے پاکستانی ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی. قومی اسکواڈ کل نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کرے گا. پاکستان ٹیم کا ٹریننگ سیشن دوپہر 12:30 سے 3:30 بجے تک جاری رہے گا. پاکستان سیریز میں اپنا دوسرا میچ بدھ کو جنوبی افریقہ کے خلاف کراچی میں کھیلے گا. ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دی تھی. اور اب رخ کریں گے لاہور کا، جہاں ہارس اینڈ کیٹل شو 2025 کا افتتاح ہو چکا ہے. ایونٹ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خصوصی شرکت کی ہے. تقریب میں محفل موسیقی، لیزر لائٹ شو اور بازیگروں نے اپنی پرفارمنس سے میلہ لوٹ لیا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو 2025 کا رنگا رنگ افتتاح. پروگرام لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوا. ایونٹ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خصوصی شرکت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اجازت سے شو کا آغاز ہو گیا. تقریب میں محفل موسیقی نے بھی 4 چاند لگا دیے. شو کے دوران لیزر لائٹ شو اور بازیگروں نے بھی اپنی پرفارمنس سے میلہ لوٹ لیا. فضا میں ڈرونز کے ذریعے مینار پاکستان کی شبیہ نمودار ہوئی تو شرکا دنگ رہ گئے. ہارس اینڈ کیٹل شو کے زیر اہتمام جرمن شیفرڈ چیمپئن شپ کا انعقاد بھی کیا گیا. اس کو پاکستان سیگر شو کہتے ہیں. اس بار یہ ہارس اینڈ کیٹل شو کا پارٹ ہے. بڑا ہیلدی ایونٹ ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو فیملیز ہیں وہ آ کے بڑا انجوائے کرتی ہیں. تقریب کے شرکا نے کہا یہ یادگار ایونٹ ناقابل فراموش رہے گا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.